अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, यहाँ पे ना आपको जो नज़र आ रहा है कि मैं एडमिट हो गई थी। कल जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इस सिचुएशन में जो है ना, जो भी कंडीशन बनी थी हार्ट बीट की, इस वजह से मुझे एडमिट कर लिया था। तो अब मैं एडमिट हो चुकी थी, लेकिन एडमिट होना जो है ना वो इतना मुश्किल काम नहीं मुझे लगा जितना वेट करना मुश्किल था। और क्योंकि 9वां-10वां मुहर्रम था, इस वजह से वहाँ पे रश बहुत ज्यादा था, केसेस बहुत ज्यादा थे, एमरजेंसी केसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो फिर जो उनकी नजर में जो होता है ना कि जो ज्यादा एमरजेंसी केस होता है, मसलन ये कि जिसकी सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल होती है या फिर नाजुक होती है, बच्चे को कोई मसला हो रहा होता है या माँ को कोई मसला हो रहा होता है, फौरन से जो है ना वो पहले उसका ऑपरेशन करते हैं। तो हमें तकरीबन एक पूरे दिन का जो है ना वेट करना पड़ा। और इवन कि उन्होंने गाउन वगैरह जो पहनाते हैं ऑपरेशन से पहले, सब कुछ रेडी था, लेकिन इंतजार करना पड़ा मुझे बहुत ज्यादा। और उन्होंने मुझे भूखा भी रखा हुआ था। तकरीबन रात के 12 बजे अगर मैंने कुछ खाया तो मैंने अगले दिन के 12 बजे तक जो है ना, 12 बजे भी किया मैंने, अगले दिन के ना शाम तक जो है ना उसको वेट किया और भूखी रही। और उनसे एंड पे जब मैं रोने लग गई थी ना, मेरी तबीयत जो है ना ज्यादा खराब हो गई थी। तो डॉक्टर्स को जब मैंने कहा ना कि मेरे तो अब सर में बहुत ज्यादा, एक साइड पे वन साइड जो सर में दर्द होती है ना वो स्टार्ट हो गई थी। मैंने उनको कहा कि मेरी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके 3 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, तो अब इसका चौथा है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसको भी जो है ना लेके जाना चाहिए। बार बार डॉक्टर्स आ रही थी, वो जो सारी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, साइन वगैरह सब कुछ जो करना होता है, उन्होंने सारा जो है ना वो करवाया। तो डर बहुत ज्यादा लग रहा था। मेरे साथ और भी सारी पेशेंट्स थी जो बहुत 2 दिनों से तकरीबन वेट कर रही थी। कुछ तो 2-3 दिन से एडमिट थी, लेकिन उनकी ऑपरेट की बारी जो है ना वो आ नहीं थी रही। तो वो उनकी हिम्मत थी जी, वो भी जो है ना इंतजार कर रही थी। और मैं भी जिस सिचुएशन में थी, मैंने भी बहुत ज्यादा वेट किया। मैं ये कभी भी भूल ही नहीं सकती। ये लास्ट वाला जो मेरा 4th सी सेक्शन हुआ है ना, मैं इसको कभी नहीं भूल सकती। जितनी मैंने इसमें मुश्किलात देखी और जितनी मैंने इसमें तकलीफ देखी, तो मैं इसको कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। क्योंकि अरीशा और मिर्जा सालेहा की दफा जब ये केसेस आए थे ना, तो तब जो है ना मैंने इतनी तकलीफ नहीं देखी। मसलन बारी आ जाती थी ऑपरेशन की फौरन 1-1.5 घंटे के अंदर, लेकिन ये वाला जो था ना ये बड़ा मुश्किल था। इसमें पूरा 1.5 दिन जो है ना मैंने बैठ के इंतजार किया। और आपको पता है कि इसमें क्या कुछ करना पड़ता है, उन्होंने क्या क्या हमारे ऊपर ट्राइयां मारनी होती हैं, वो सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, उसको बर्दाश्त किया। उसके बाद जी नेक्स्ट 9वें मुहर्रम वाले दिन जो है ना बेबी डिलीवर हुआ और मेरा ऑपरेट हो गया। रात को जो है ना 7-8 बजे के करीब जो है ऑपरेशन कामयाब हुआ। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये परेशानी, ये तकलीफ जो है ना इसको भी अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। और अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो बेशक आसानी होती है और आसानी हुई भी। और आप सबने इतनी ज्यादा दुआएं की तो फिर आसानी तो होनी थी ना। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी दुआएं करते रहे मेरे लिए। हालांकि मैं जो हूँ ना, मैं इतनी मायने नहीं रखती हूँ, क्योंकि आपने इंसानियत के नाते जो दुआएं दी है ना वो मेरे लिए बड़ी बहुत ज्यादा थी। खैर यहाँ पे जी 2nd डे जो है ना अरीशा और मिर्जा सालेहा हॉस्पिटल आई हैं और वो बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी, मेरी बेटियां भी। और बेबी जेंडर रिवील जो है वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि अगर बेटी भी हो या बेटा भी हो ना, दोनों की जान जो होती है ना वो कीमती होती है, दोनों की जिंदगियां कीमती होती हैं। तो अगर बेटा भी होता तो फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश थी, अगर बेटी भी होती तब भी मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी। अल्लाह की हर रजा में मैं राजी हूँ। और खैर यहाँ पे अरीशा और मिर्जा के हॉस्पिटल में चीजें वगैरह बांट रही थी, क्योंकि 9वां मुहर्रम भी था और फिर मिठाई वगैरह भी बांटी गई वहाँ पे। और सारे पूरी वार्ड में ना सारे बहुत ज्यादा खुश थे। तो खैर खैरिये से ये वाला टाइम भी जो है ना वो गुजर गया था। और उसके बाद जी नेक्स्ट डे जाके मुझे छुट्टी मिलनी थी और फिर घर आके जो कुछ भी जो एंट्री वगैरह सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेबी रिवील, जेंडर रिवील भी करूंगी कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। जाहिर सी बात है मैं शुरू से अब तक जो है हर चीज आपके साथ शेयर करती आई हूँ। आप सबने मुझे जो है ना वो दुआएं ही इतनी दी हैं कि मेरा फिर खुद दिल करता है नहीं जी आप फैमिली हो तो आपके साथ भी सब कुछ शेयर होना चाहिए आपको। खैर आज का छोटा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।